हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम और यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एनआईटीज के बारे में कि टॉप 10 जो एनआईटीज हैं वो कौन कौन सी हैं। और ये वीडियो अपने इंपॉर्टेंस क्यों है क्योंकि आपके अकॉर्डिंग रैंक के अकॉर्डिंग जो एनआईटीज होंगी वो कौन कौन से बेस्ट एनआईटीज हैं, अकॉर्डिंग उनके एनआरएफ रैंकिंग अकॉर्डिंग है, उनके प्लेसमेंट से अकॉर्डिंग है। ठीक है, उनका फीस स्ट्रक्चर कैसा है, उनका कैंपस कितना है, कब स्टेबल से, वो सारी चीज़ें डिटेल में हम लोग बात करेंगे एनआईटीज के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए आती है बिकॉज जब आप एग्जाम दोगे ना तो आप सोचोगे कौन से एनआईटीज की बेस्ट है जिसको मैं सेलेक्ट करना चाहिए अपने एडमिशन्स के लिए। तो वो चीज़ यहाँ हम लोग डिटेल में बताने वाले हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बड़े टाइम का बाद। जैसे कि सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो कोटा होता है, ठीक है, जो एनआईटीज के जो यहाँ पे दो टाइप से चलते हैं। यहाँ पे 50% कोटा होम स्टेट के लिए होता है, 50% कोटा अदर स्टेट के लिए होता है। यानी कि अगर आप किसी शहर से बिलोंग करते हैं, अगर वहाँ पे एनआईटीज हो, स्टेट में एनआईटीज है ना, तो वहाँ पे आपको 50% का आपको फायदा मिल जाएगा। यानी कि 50% सीट्स उनकी रिजर्व होती है। अगर अदर स्टेट्स में आप एडमिशन लेते हो तो वहाँ पे 50% जो छूट है वो उनको आपको नहीं मिलेगी। यानी इस चीज़ के ध्यान रखिएगा माइंड में। इसके बाद जो फीस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखो 2 से 2.5 लाख पर ईयर जो है एक एवरेज बता रहे हैं। अभी हम लोग पूरे डिटेल में बात करेंगे कि 2 से 2.5 लाख के बीच में लगभग सभी कॉलेज की जो फीस एनुअल यहाँ पड़ जाती है, जिसमें ट्यूशन फीस, हॉस्टल और मेस फीस भी इंक्लूड होती है। इसके यहाँ फीस की बात करें, यहाँ पे 100% ट्यूशन फीस माफ हो जाती है अगर आप SC ST और पे स्टूडेंट्स हैं, यानी कि उनको माफ हो सकती है। अगर जनरल OBC में आते हैं तो जिनकी पेरेंट्स जो इनकम है लेस देन 1 लाख रुपए से कम है तो उनको फुल एडमिशन मिल जाता है। अगर जनरल OBC में जिनकी पेरेंट्स की इनकम 1 to 5 लाख के बीच में तो उनको 2/3 तक पैसा उनके यानी उनकी फीस कम हो जाती है। ठीक, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा कुछ है तो इस चीज़ के लिए आप इनकम सर्टिफिकेट को बहुत अच्छे से बनवाइएगा, जिसका यूज़ पड़ेगा आपको फॉर्म भरते वक्त। अगर फॉर्म जो आ चुका है आपने भर दिया होगा, अभी जो सेकंड इसका सीजन आएगा उसमें भरिएगा, तो ध्यान रखिएगा। तो आप इस चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब फॉर्म भरेंगे तो ना इस चीज़ ध्यान रखिएगा जो इनकम सर्टिफिकेट होगा पेरेंट्स का वो बहुत सही से बनवाइएगा, उसमें कोई मिस्टेक ना हो। तो इस चीज़ ध्यान रखिएगा, 1 लाख से कम है ना तो आपको पूरी पूरी फुल माफ हो जाएगी। अगर जनरल OBC में है, अगर 1 लाख से 5 लाख के बीच में है तो 2/3 आपको यहाँ पे देना होगा। बाकी इसमें आपका सिर्फ ट्यूशन फीस माफ होगी, यहाँ पे हॉस्टल और मेस फीस इंक्लूड नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात पे। अब हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले कॉलेज की, यहाँ पे इसे NIT त्रिची की बात करते हैं। तो ये NIT त्रिची है जो तमिलनाडु में स्थित है और इसकी जो कैंपस एरिया वो 800 एकड़ यहाँ पे है। जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1964 में एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक, ये कॉलेज और इसकी जो रैंकिंग है, ठीक, 2023 में वो 9 थी, इंजीनियरिंग में इसकी 9 रैंकिंग थी। और यहाँ पे जो फीस स्ट्रक्चर की बात, जैसे हम लोग कर रहे बताया था फीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो पर्टिकुलर कॉलेज की हम लोग बात कर रहे हैं एक चीज़ की। जैसे यहाँ पे देख लो कैंपस एरिया 800 एकड़ काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। स्टेबलिंग की बात जो 1964 में काफ़ी पुराना है, काफ़ी लंबे समय से ये कॉलेज है। और इसकी रैंकिंग है वो भी 9 रैंकिंग है, अच्छी रैंकिंग है, यहाँ पे इसको मिल चुकी पोजीशन मिली हुई है। इसके बाद यहाँ पे इसका फीस देख सकते हो। फीस स्ट्रक्चर जो 2024 में एडमिशन फीस के बैच के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो फीस ली गई है वो टोटल यहाँ पे 1,02,850 रुपये। इसमें बताया भी गया क्या क्या चीज़ आपको यहाँ पे इंक्लूडेड है, वो सब चीज़ें देख सकते हो। इसके बाद NIT की बात करते हैं प्लेसमेंट। भाई कोई भी कॉलेज में लेते हो सबसे पहले देखते हो कि वहाँ का प्लेसमेंट कैसा है, कि कितना हमें वहाँ पे रिटर्न मिलेगा। नहीं, अगर हम पैसा इतना वहाँ खर्च कर रहे हैं कॉलेज में तो वहाँ से निकलने के बाद हमें कितना अच्छा वहाँ पैकेज मिल सकता है। तो यहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे जो अभी तक गया हुआ 2023 में प्लेसमेंट जो हुआ है वो हुआ यहाँ पे 52 लाख पर एनम, यानी 52 लाख 89 हज़ार के आसपास यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज गया। एवरेज पैकेज यहाँ 27 लाख 27 हज़ार के आसपास है। और जो मीडियन पैकेज है वो 29 लाख है, यानी कि लगभग लगभग यहाँ पे जिन आदमी को 29 लाख का मीडियन पैकेज यहाँ मिल जाता है। जो टॉप रिक्रूटर्स कंपनी है यहाँ पे गूगल, हॉनीवेल, HP, HDFC, बड़ी बड़ी दुनिया की जो टॉप कंपनी है वो यहाँ पे आती हैं और यहाँ पे सिलेक्शन करके बच्चों को सिलेक्ट करके ले जाती हैं। इसके बाद यहाँ पे अगर यहाँ पे एडमिशन लेते हो तो भाई एडमिशन लेना तो इतना आसान तो है नहीं कि आप सीधे आओगे एडमिशन हो जाएगा। उसके लिए आपको यहाँ पे अपनी रैंक अच्छी करनी पड़ेगी। जैसे कि आप देख सकते हो 2024 की जो कट ऑफ गया हुआ है NIT का, वो यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई कितना कट ऑफ पे क्या क्या मिला हुआ है। अगर यहाँ पे आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो कितने किस कट ऑफ पे क्या क्या आपको मिलने चांसेस है। जैसे यहाँ केमिकल इंजीनियरिंग की बात करते थे, यहाँ 7,175 पे ओपन हुआ था और 13,950 पे क्लोज हो गया। तो ऐसे हर डिटेल देखो। सिविल इंजीनियरिंग है यहाँ पे। CS की बात कर लेते हैं तो 299 से स्टार्ट हुआ था और 1224 पे क्लोज हो गया था। ऐसे लास्ट में बात करते हैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की तो 14,666 पे ओपन हुआ था, 24,286 में क्लोज हो गया था। ऐसे यहाँ सभी चीज़ों को भी स्टॉप करके आराम से वीडियो पॉज को देख सकते हैं। अगर मैं सबको बताऊंगा वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है। जैसे अब आपको दिखाई दे रहा है नेक्स्ट वीडियो, जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें NIT सूरतकल की बात कर रहे हैं। तो ये भी काफ़ी कॉलेज पुराना है, उस फर्स्ट कॉलेज से भी हमें पुराना है। ये 1960 में स्टेब्लिश हुआ था और इसके कैंपस भी काफ़ी बड़ा है, 300 एकड़ है। ठीक, और इसके बाद इसकी रैंकिंग है जो 2023 में वो 12 इसकी रैंकिंग मिली हुई है NIL रैंकिंग अकॉर्डिंग। और यहाँ पर जो इसकी जो फीस है वो काफ़ी कम है अनदर से। जैसे यहाँ पे केवल 90,075
90,750 रुपीज आपको टोटल पे करने हैं, जिनमें से यहाँ पे कॉशन मनी भी है जो आपको वापस हो जाएगा। कॉशन मनी वन टाइम रिफंडेबल है, जब कॉलेज आपको पूरा हो जाएगा इसके बाद आपको यहाँ पे पैसा वापस हो जाएगा। इसे वन टाइम फीस भी देनी है आपको, ट्यूशन फीस इंक्लूड है, अदर फीस है पर सेमेस्टर के हिसाब से, एनुअल फीस, हर चीज यहाँ पे इंक्लूड करके पूरा खर्चा यहाँ पे इतना बताया गया है। इसके बाद फिर हर कॉलेज की मेन बात होती है आपको पैकेज। तो जैसे आप देख रहे हैं प्लेसमेंट कैसा हुआ है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज उसका गया 54,75,000 के आसपास, यहाँ पे इसका हाईएस्ट पैकेज है। एवरेज पैकेज यहाँ पे इसका 18,26 है और मीडियन पैकेज इसका 15 लाख। ठीक, इतना बैठता है यहाँ पे। कंपनी रिक्रूटेड से जो टॉप कंपनीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट, amazon, एडोब, गोल्डमैन सैक्स, अमेरिकन एक्सप्रेस, ये टॉप कंपनी यहाँ पर आती हैं। इसके बाद यहाँ कभी हम लोग देखते हैं कट ऑफ कैसा है। तो यहाँ पे कट ऑफ जैसे मेन मेन चीज की बात करते हैं, जो सबसे डिमांडेबल है उनकी यहाँ बात कर लेते हैं। ऐसे लिखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो बात करते हैं, तो इसका जो कट ऑफ है वो यहाँ पे 2138 है, और जो क्लोज हुआ था 2594 क्लोज हुआ था। इसी टाइप से आप देखोगे तो कंप्यूटर, ठीक, डाटा साइंस की बात कर लेते हैं तो ये 2299 पे ओपन हुआ था और 3348 पे क्लोज हो गया था। ऐसे सीएस की यहाँ बात करते हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की, तो वो 14 पे स्टार्ट हुआ, यानी काफ़ी ज़्यादा हाई था, और लो पे गया था 1615 पे, यानी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नहीं इनके बीच में, जो एक अच्छी खासी रैंक के अकॉर्डिंग। बाकी चीज़ देख सकते हो, जैसे माइनिंग इंजीनियरिंग पे बात करें तो 21,500 ओपन हुआ था और 27,766 पे क्लोज हो गया था। नेक्स्ट कॉलेज पे आते हैं हम लोग, एनआईटी राउरकेला पे। तो इसके बारे में बात करते हैं तो ये कॉलेज उड़ीसा में स्टेब्लिश है, और ये कॉलेज स्टेब्लिश हुआ था 1961 में, जिसका कैंपस एरिया है 1200 एकड़, काफी बड़ा है। अनदर जितने भी लोग कॉलेज देखे हैं टॉप 2, उनमें से भी काफी ज्यादा बड़ा इनका कैंपस एरिया है, और इसकी रैंकिंग है वो 16 है। 2023 में जिसको इंजीनियरिंग में रैंकिंग जो मिली है, इसी इंजीनियरिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, अदर की बात नहीं कर रहे, इंजीनियरिंग अकॉर्डिंग जो रैंक है 16 यहाँ पे 2023 में है। जो फीस स्ट्रक्चर बात करते हैं यहाँ पे, तो फीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, यहाँ पे जिसका फीस है वो टोटल 1,24,000 रुपए पर बैठता है। लेकिन मैं एक डिटेल में बात कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे कॉशन मनी बात करें 10,000, यहाँ पे वन टाइम फीस 15,000 रुपये देने हैं। ट्यूशन फीस का 62,500 है, अगर बीटेक यहाँ पे एमटेक करते हो तो इस चीज़ का अलग है। हॉस्टल का फीस यहाँ पे अलग है, अदर फीस सेमेस्टर वाइज अलग है, यहाँ पे मेस का सेमेस्टर वाइज अलग है, हर चीज़ का यहाँ पे इन्होंने बता दें कितना का यहाँ पे खर्चा आता है। इसके बाद हम फिर से बात करते हैं प्लेसमेंट्स की, तो यहाँ के प्लेसमेंट काफ़ी ठीक ठाक मिल जाता है आपको देखने को, और ठीक ठाक है, काफ़ी अच्छा मिल जाता है। यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज है भाई 83,60,00,000 पर एनम, यानी कि इसका लास्ट ईयर का 2023 का जो प्लेसमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है अदर से बात करते हैं तो। ऐसे यहाँ पे एवरेज पैकेज है 12 लाख का मिल जाता है, और मीडियन पैकेज 13 लाख 8.9 लाख का मीडियन पैकेज मिल जाता है। टॉप रिक्रूटर से बात करते हैं तो गूगल, हनीवेल, एचपी, एचडीएफसी बड़ी से बड़ी कंपनी यहाँ पर आ जाती हैं। इसके हम इसकी बात करते हैं कट ऑफ की, तो जैसे यहाँ पे कट ऑफ की बात करेंगे तो सबसे नंबर 1 पे देखते हैं हम एआई की बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो इसका जो कट ऑफ था 3,125 था, क्लोज हुआ था 3,983 पे। ऐसे आप देखोगे कि यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग का कट ऑफ देखते हैं तो 17,880 है, क्लोज हुआ था 25,893 पे। और इसके बाद आप देख सकते हो सीएस का जो सबसे डिमांडिंग आजकल चल रहा है, सबसे डिमांड और सबकी पहली चॉइस होती है मुझे ये मिल जाए, तो यहाँ पे जो कट ऑफ स्टार्ट हुआ 591 पे, क्लोज हुआ 2,940 पे क्लोज हो गया था। ऐसे यहाँ पे सारी चीज़ दी गई हैं, आप सब चीज़ों को डिटेल में देख सकते हैं, जो आपको अपने अकॉर्डिंग लगता है वो आप चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने आपको मेन यहाँ पर बता दे रहा हूँ। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट कॉलेज पे, जिसका नाम है एनआईटी वारंगल, और ये है आपका तेलंगाना में स्थित है कॉलेज। ठीक है, तो यहाँ पर हर चीज़ देखने के बाद हम लोग सबसे पहले चीज़ देखते हैं कैंपस एरिया। जैसे हर कॉलेज में देखते हैं तो जैसे कॉलेज का कैंपस एरिया 248 एकड़ है, स्टेब्लिश हुआ 1959 में। अगर कॉलेज से और पुराना कॉलेज है, अभी तक देखा था 60 था, 61 था, 64 था, लेकिन ये जो कॉलेज है 1951 में स्टेब्लिश हुआ था, और इसकी रैंकिंग है 21 इन ऐप रैंकिंग इसको दी गई 2023 की अकॉर्डिंग। इंजीनियरिंग रैंकिंग में इसकी रैंकिंग जो है 21 है 2023 में। इसके बाद यहाँ पे जो इसकी फीस स्ट्रक्चर है 2024 के अकॉर्डिंग देखते हैं कितना है, तो जो टोटल फीस जो आएगी हम लोग 90,500, यहाँ टोटल फीस आएगी वो 94,500 यहाँ पे करनी होगी। इसका एनआईटी वारंगल की बात करते हैं, इसकी प्लेसमेंट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो यहाँ पे जो कैंपस है वो इसका यहाँ का जो प्लेसमेंट है वो यहाँ पर इसका हाईएस्ट पैकेज गया था 83.8 लाख पर, यानी काफी बड़ा पैकेज मिला था 2023 में। और जो एवरेज पैकेज यहाँ पे अगर लेते हो, अगर एडमिशन आप कुछ भी करोगे ना कोई यहाँ कोर्स, तो आपको एवरेज पैकेज यहाँ पे 17,29,000 के आसपास मिल ही जाएगा। और मीडियम पैकेज कम से कम जो मिलेगा ना भाई 21 लाख का तो मिलना ही मिलना है, इससे नीचे जाना ही नहीं। एवरेज पैकेज बता रहे हैं, मीडियम पैकेज क्या है और एवरेज पैकेज 17.29 है। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है एवरेज और मीडियम में क्या है, तो आप मुझसे कमेंट्स कर
तो पूछ सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हो, आपको इस बात में क्लियर कर देंगे कि कैसे। यहाँ पे आगे आगे आने वाले वीडियो में आपको बता देंगे कि अगर मीडियन और एवरेज में क्या क्या डिफरेंस आपको लगता है, वो हम आपको सॉल्व कर देंगे, जो कन्फ्यूजन अगर ऐसा होता है तो आपको। अब बात करते हैं एनआईटी वरंगल के कट ऑफ के बारे में। अगर यहाँ पे एडमिशन ले रहे हो तो भाई कट ऑफ भी देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे कट ऑफ की बात करते हैं तो यहाँ पे कई सारे दिए गए हैं डेटा, लेकिन हम लोग मेन बात करते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की, जिसका कट ऑफ देखोगे तो भाई 1043 है, ओपन हुआ था और क्लोज हुआ था 2186 में क्लोज हो गया था। ऐसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड स्पेशल एआई की बात कर लेते हैं, डाटा साइंस में इसके 2419 पे ओपन हुआ था और 2948 में क्लोज हो गया था। ऐसे लास्ट अगर देखते हैं तो यहाँ पे भाई मटेरियल्स इंजीनियरिंग में यहाँ 25,037 पे ओपन हुआ था, 28,135 में क्लोज हो गया था। इसी टाइप से नेक्स्ट आता है एनआईटी कालीकट, जो केरला में स्थित है और यहाँ का जो कैंपस एरिया है 297 एकड़ पे, ठीक ठाक एरिया है। यहाँ पर एस्टेब्लिश हुआ था ये 1961 में और इसकी रैंकिंग भी इंजीनियरिंग में रैंकिंग 2023 में 23 इसकी रैंकिंग है। और इसके बाद यहाँ जो फीस स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे 1,05,05 आपको पे करना है। कैसे पे करना है सारी चीजें में बता दी गई, लेकिन शायद देख सकते हो कितना फीस यहाँ पे करना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्लेसमेंट्स की। तो जैसे यहाँ पे प्लेसमेंट अगर देखोगे ना तो प्लेसमेंट भी यहाँ पे ठीक मिल जाता है आपको। हाईएस्ट पैकेज जैसे गया 47 लाख पर एनम मिल जाता है। एवरेज पैकेज यहाँ पे 14.29 लाख रुपए है और मीडियम पैकेज 17 लाख रुपए मिलता है, यानी गिरी हालत में वो 17 लाख मिलना है। अगर एवरेज में बात करें तो 14.2 लाख आ जाता है और इसकी रैंकिंग भी ठीक ठाक है। तो ये काफी अच्छा कॉलेज यहाँ आपको देखने में मिल जाता है। देन इसके हम लोग बात कर लेते हैं इसके क्या चीज बात करेंगे, कट ऑफ की। वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए हम कट ऑफ की बात करते हैं। तो भाई यहाँ पे कट ऑफ जो मेन कट ऑफ की बात करेंगे, जैसे अब बायोटेक्नोलॉजी की बात करें 23,923 है और क्लोज हुआ था 35,922 पे। ऐसे यहाँ पे बात करते हैं सीएस की बात कर लेते हैं तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 2,614 है, क्लोज हुआ था 4,482 पे क्लोज हो गया था। ऐसे हैं बात करेंगे यहाँ पर लास्ट प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की तो 27,270 ओपन हुआ था और 33,433 पे क्लोज हो जाता है। बाकी अब इसे देख सकते हो, जो भी डाटा यहाँ दिया गया दिखाई दे रहा है आपको, इसको अपने अकॉर्डिंग आराम से पॉज करके इस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे काफी काम आने वाली चीजें आपको लग रहा होगा अभी कि ऐसा कुछ है, लेकिन जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो एग्जाम दिए, तो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट, जो आने वाले समय में आप एग्जाम दोगे, तैयारी कर रहे हो, जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, उन लोग लग रहा है जो फॉर्म अभी तक नहीं भरा है, ये सोच रहे हो, तो उनके लिए तो कम है, लेकिन जो फॉर्म फिल कर रखा है, जो तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम दे दिया है, देने वाले हैं, तो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉलेज, उसका नाम है एनआईटी नागपुर। ठीक, और ये कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था 1960 और जैसे कैंपस एरिया है वो उसके 214 एकड़ पे है और ये महाराष्ट्र में एस्टेब्लिश है कॉलेज। ठीक है, जो मेन रोड पे ही पड़ता है, साउथ अमरेजी रोड नागपुर में है। और इसका जो फीस स्ट्रक्चर देखोगे तो भाई काफी कम है, अनदर कॉलेज इतने मैंने देखे यहाँ पे, तो सबसे कम फीस स्ट्रक्चर मिलता है इनका 82,350। कम क्या रीजन के हैं, इन्होंने प्रिकॉशन मनी 10,000 कर रखी है, वन टाइम फीस 55 जमा करेंगे। ट्यूशन फीस काफी कम है अदर कॉलेज से, इसलिए इसका फीस यहाँ पे कम हो देखने को मिल जाती है। इसके बाद यहाँ बात करते हैं प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट यहाँ पे अच्छा खासा प्लेसमेंट जाता है, काफी ठीक ठाक कॉलेज का प्लेसमेंट है। तो हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे जाता है 64 लाख पर एनम में गया है 2023 में और एवरेज पैकेज यहाँ पे 11,96,11,96,000 मिल जाता है। टॉप रिक्रूटर्स भाई यहाँ पे आती हैं, डी शाह है, डेसिमल है, पॉइंट एनालिटिक्स है, प्रैक्टिकल एनालिटिक्स हैं। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो यहाँ पे आती हैं रिक्रूटर्स के लिए। और इसकी जो एनआईएफ रैंकिंग है वो इसकी 41 जो मिलता है, भूल गया था, तो इसकी रैंकिंग जो 23 में मिली हुई है एनआईएफ रैंकिंग वो 41, इंजीनियरिंग अकॉर्डिंग इतनी इसकी रैंक मिल जाती है। अब इसके हम बात करते हैं इसी कट ऑफ के बारे में। जैसे कि आप कट ऑफ देख रहे हो तो भाई कैंप इंजीनियरिंग का कट ऑफ है, यहाँ पे ओपन हुआ था पिछले साल 24,181 पे क्लोज हुआ था, 28,900 क्लोज हो गया था। ऐसे अदर पे देखोगे तो सीएस का जो मेन चीज है वो यहाँ पे ओपन हुआ था 4,555 पे, यहाँ पे कट ऑफ ओपन हुआ था, क्लोज हुआ था 5,795 पे क्लोज हो गया। नहीं, काफी कम सीटों में काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, यहाँ पे एडमिशन लिया है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हम नेक्स्ट को ले जाते हैं MNNIT इलाहाबाद, जो ये उत्तर प्रदेश में है और ये प्रयागराज में स्थित है। इलाहाबाद जिसे कहते हैं, अब नया नाम इसका प्रयागराज हो गया, तो यहाँ पे स्टेब्लिश है। तो यहाँ पे जो कैंपस एरिया है 222 एकड़ में फैला हुआ है, स्टेब्लिश 1961, जो काफी पहले कॉलेज में है, काफी पुराने कॉलेज आता है। इसकी रैंकिंग है वो इसके यहाँ 49 है 2023 के अकॉर्डिंग। और जैसे यहाँ पे फीस देख रहे हो भाई, कॉशन मनी यहाँ पर जो है वन टाइम रिफंडेबल 3,000 रुपए है, ट्यूशन फीस दी गई है 22,500, अदर जो फीस पर सेमेस्टर है 19,000। जैसे कि आपको पर सेमेस्टर दिखाई दे रहा है साफ साफ यहाँ पर, अगर आप ध्यान ना दिए इस बात पे तो मैं आपको इंक्लूड बता दूं हाईलाइट करके कि यहाँ जो ट्यूशन फीस है वो पर सेमेस्टर है, ये चीज पर सेमेस्टर है। जो टोटल यहाँ पे आ रहा है ना वो सेमेस्टर वाइज यहाँ पे बदल जाएगा।
ये चीज़ तो आपको इंक्लूड है कि फर्स्ट टाइम आपको 3,000 रुपये देने हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके पर सेमेस्टर जो फीस है ये बदलती रहेगी, और जो उनका अदर फीस है वो भी बदलता रहेगा। जो आपकी कॉशन मनी है वो एक बार होगी, वो बार बार आपसे नहीं ली जाएगी, 4 ईयर तक एक ही बार देना हो फर्स्ट टाइम एडमिशन टाइम में। तो ये ध्यान रखिएगा, जो फीस यहाँ पे ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इस पर ध्यान दीजिएगा, ये बदलती रहेगी हर पर सेमेस्टर के अकॉर्डिंग, कभी ज़्यादा हो जाती है कभी कम हो जाती है, अकॉर्डिंग टू उनके कॉलेज पर डिसाइड होता है। अब हम लोग आते हैं और आगे, तो देखते हैं एमआईटी इलाहाबाद के प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो जैसे कि यहाँ प्लेसमेंट सबको इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी कॉलेज एडमिशन लेना है तो उसको वो देखना वो काफी important। जैसे कि यहाँ पे आपको देखोगे ध्यान से तो इसका जो प्लेसमेंट है भाई वो बहुत ज़्यादा है, 1.35 करोड़ में जाता है, ना कि लाखों में जाता है। जितने आप कॉलेज देखे थे उनके लाखों में गया था, लेकिन 2023 में इसका जो कट ऑफ है ना 1.35 करोड़, ठीक है। और एवरेज पैकेज भाई इसका 25 लाख रुपए है, जो मिनिमम इसका दे रहे हैं, नहीं सभी को एवरेज 25 का मिल जाता है। मीडियम पैकेज हो गया था 27 लाख का बैठता है, काफी अच्छा यहाँ पैकेज मिल जाता है। कॉलेज भी 1961 में एस्टेब्लिश हुआ था, काफी पुराना है। इसकी जो रैंकिंग है तो इसके रैंक भी ठीक ठाक है, इसकी रैंक यहाँ पर 49 रैंक मिल जाती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इंजीनियरिंग और एनआईएफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो इनको रैंक भी 49 दी है, यानी काफी रैंक भी ठीक है इनकी। और जो यहाँ पैकेज जाते हैं वो काफी हाईएस्ट पैकेज आते हैं। देन यहाँ बात करते हैं इसी कट ऑफ की, पैकेज का अच्छा गया तो कट ऑफ भी उस हिसाब से जाएगा। तो यहाँ कट ऑफ देखोगे तो यहाँ कट ऑफ की अगर बात करते हैं तो भाई सब मेन चीज बात करते हैं सीएस की। जैसे 2417 पे ओपन हुआ था और 4191 पे क्लोज हो गया था। ऐसे अदर आप देख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन यूनिट पे यहाँ 5805 पे था, 7707 पे क्लोज हो गया था। ऐसे यहाँ पे काफी सारे यहाँ पे कॉलेज के बारे में बताया गया, इसको आप यहाँ पे देख सकते हो, जो आपके काम आने वाला है। चलिए तो बात है हम लोग नेक्स्ट कॉलेज पे, जिसका नाम है एनआईटी सिलचर, और ये चरचर में आसाम में इस्टेब्लिश है, ठीक है। और ये काफी पुराना कॉलेज है, भी 1961 में इस्टेब्लिश हुआ था। जिसका कैंपस एरिया अभी तक कॉलेज में सबसे ज्यादा है, सेकंड हाईएस्ट है, जिसका कैंपस एरिया 625 एकड़ में फैला हुआ है। और जो इसकी रैंकिंग है 40 है 2023 के अकॉर्डिंग। एनआरएफ रैंकिंग में जो 2023 में इसकी रैंक जो मिली हुई है वो 40 मिली है इंजीनियरिंग रैंक, इंजीनियरिंग के लिए। और इसकी जो फीस है तो फीस भाई यहाँ फिर से आप देख लीजिएगा, कुछ कंफ्यूजन ना हो इस बात पे कि आपको जब एडमिशन लेना हो तो आप सबसे पहले आप तो भाई पैकेज देखते हो, प्लेसमेंट देखते हो भाई कितना जा रहा है, लेकिन आप देन इसके बाद आप देखते हो कि भाई वहाँ के फीस कितनी है, फीस की वहाँ अफोर्डेबल है कि नहीं, मैं वहाँ दे पाऊंगा नहीं पाऊंगा, आपको माइंड पे क्वेश्चन उठते रहते हैं। इसलिए आपको ये चीज़ को ध्यान देनी है। जैसे यहाँ पे ट्यूशन फी पर सेमेस्टर वहाँ 62,500 है, सेमेस्टर वाइज है, यानी कि ईयरली नहीं है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। इसके बाद अदर फीस जो फीस सेमेस्टर है 5,370 है। टोटल फीस यहाँ पे इनकी 80,370 देनी होगी आपको फर्स्ट ईयर 6 मंथ जब आपको हो जाएंगे, एक सेमेस्टर गुजर जाएगा, यानी इतनी फीस आपको देनी होगी। दिन सेकंड जब सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होगा तो वहाँ पे आपको फीस फिर से जमा करनी पड़ेगी, मेस की, हॉस्टल की, ठीक है। ट्यूशन फीस अलग अलग आपको देना पड़ेगा। जो वन टाइम फीस है ये आपको दोबारा नहीं देनी पड़ेगी, तो कॉलेज में एडमिशन नहीं रखा तब तक आपको इसमें कुछ नहीं करना। और ये रिफंडेबल मनी है, ये आपको जब कॉलेज आप ड्रॉप करोगे, अपन खत्म करोगे, यहाँ से आपको पूरा हो जाएगा तो यहाँ से आपको पैसा ये वापस हो जाएगा। देन अब हम लोग इसकी बात करते हैं क्या चीज की, प्लेसमेंट्स की। तो जैसे कि प्लेसमेंट आप देखोगे यहाँ पे भी इसका अच्छा खासा प्लेसमेंट, वो 80 लाख रुपए पर एनम पैकेज गया हुआ है पिछले साल का। और एवरेज पैकेज इसका 24 लाख है, और मीडियन पैकेज यहाँ पे 18 लाख मिल जाता है, जो काफी ज्यादा है। अगर यहाँ का फीस के एवरेज जोड़ोगे भाई तो यहाँ की फीस 80,000 रुपए लगभग, मान लो 62,000 रुपए फीस पड़ रही है, 60,000। तो एक साल में आपने कितना 1 लाख के आसपास खर्च किया, 4 साल 4.5 लाख के आसपास, यानी लगभग सब खर्चे मिला के 5 से 6 लाख खर्च करोगे, 6 से 7 लाख भी मान लिया तो भी आप लोग यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। यानी गिरी हालत में ऊपर 18 लाख रुपए पैकेज मिलता है। नहीं अगर 4 साल में यहाँ पे 7-8 लाख खर्च कर ले तो टोटल सब कुछ मिलाने के बाद भी ना तो बहुत अच्छा पैकेज मिल जाता है। 18 लाख के एवरेज मिल जाता है, मीडियम कितना मिल रहा है, और एवरेज यहाँ 24 लाख तो मिलना ही मिलना है। ये हाईएस्ट में अगर चले गए तो हाईएस्ट में सब तो नहीं जाते, कोई एक ही सिलेक्ट होता है या 2 सिलेक्ट होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हाईएस्ट होता है। लेकिन जो एवरेज होता है ये काफी आपके इंपॉर्टेंट होता है कि भाई इतना तो आपको एवरेज मिलेगा मिलेगा अगर यहाँ पे आप कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो। इसके बाद यहाँ पे कट ऑफ की बात करते हैं कि कट ऑफ क्या देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे कट ऑफ दिखाई देंगे तो सिविल इंजीनियरिंग कट ऑफ यहाँ पे गया 33,637 पे ओपन हुआ था, और 45,391 क्लोज हो गया था। ऐसे यहाँ कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे तो 5,736 पे ओपन हुआ था, और 11,930 पे क्लोज हो जाता है। देन ऐसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग देखोगे ना तो 22,243 पे, और 32,200 का क्लोज हो गया। ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन है जो भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इसकी डिमांडिंग है, तो 12,183 है, और क्लोज हुआ 17,339। ऐसे यहाँ पे कई सारी चीजें हमें बताई हैं, तो इस चीज को आप ध्यान से देख लीजिएगा। देन हम लोग अब आगे बढ़ते हैं
नेक्स्ट कॉलेज की ओर, जिसका नाम है MNIT जयपुर। अगर यहाँ पे आप एडमिशन लेते हो तो भाई आप क्या क्या चीज़ हम देखनी होगी, वो चीज़ आपको ऐसे बताते आ रहे हैं कि कैंपस एरिया, आपका प्लेसमेंट देखोगे, ठीक है, इसके बाद आपके फीस स्ट्रक्चर देखोगे, वहाँ पे कितना कौन कौन से हैं जो वहाँ पे प्रोग्राम कराए जाते हैं, उनका कट ऑफ कितना गया, वो हर चीज़ यहाँ पे हम लोग आपको बताते जा रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे कैंपस एरिया है वो 317 एकड़ फैला हुआ है। प्लेसमेंट यहाँ पे जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1963 में हुआ था। NIF रैंकिंग यहाँ पे उसकी 37 है। इंजीनियरिंग अकॉर्डिंग 2023 से पिछले साल। और जो टोटल इनकम है, जो टोटल यहाँ पे जो फीस देनी होगी ना भाई आपको एक सेमेस्टर में, वो होगी यहाँ पे 98,365, जिसमें से आपकी ट्यूशन फीस इंक्लूड होगी 22,500, और अदर जो एक्सपेंसेस है यानी फीस के हो गए, जो पेपर हो गए, एग्जाम हो गए, जो अदर एक्सपेंसेस है वो आपको यहाँ पे 16,800, इसमें आपका मेस और हॉस्टल फीस इंक्लूड नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ये चीज देने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि इसके प्लेसमेंट्स को। तो जैसे यहाँ पे प्लेसमेंट देखोगे भाई, अच्छे खासे प्लेसमेंट है। तो सबसे हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे क्या था, INR पे यानी इंडियन रुपीज के अकॉर्डिंग 62 लाख पर एनम मिल जाता है। एवरेज पैकेज 20 लाख है और मीडियन इसका 24 लाख का सब बैठता है। यानी एक अच्छा खासा प्लेसमेंट आपको यहाँ पे दे देती, जितना आप खर्च करोगे उससे कई गुना आपके यहाँ रिटर्न मिल जाएगा, यहाँ कनेक्शन हो जाता है। तो इसी तरह इसकी हम कट ऑफ की बात करते हैं, तो भैया कट ऑफ भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो कट ऑफ में मेन कट ऑफ की बात करें, जैसे AI, ठीक है, CS, ये सब जो डिमांडिंग है, सबसे ज्यादा हाई पे डिमांड पे चल रहे हैं। तो इनमें से जो AI का डाटा जो इंजीनियरिंग पे है, इसका जो कट ऑफ 2023 में गया था वो 4,505 पे ओपन हुआ था और 5514 पे क्लोज हो गया था। ऐसे अगर देखूँ तो केमिकल इंजीनियरिंग की अच्छी खासी डिमांड होती है, 21,226 पे ओपन हुआ था और 25,049 पे क्लोज हो गया था। ऐसे यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, जिसका ओपन हुआ था 5,685 पे क्लोज हुआ था, 20,436 पे क्लोज हो गया था। देन अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलेज की ओर। तो नेक्स्ट कॉलेज जो है वो है MNIT भोपाल, जो हम लोग का आता है भोपाल में, मध्य प्रदेश में, यानी मध्य प्रदेश का जो स्टेट है। और इनका जो मेन शहर है जो भोपाल पे ही स्टेब्लिश है कॉलेज, और जिससे कैंपस एरिया 650 एकड़ है। काफी बड़ा प्लेस देखा जाएगा, प्लेस काफी जगह बड़ी है, काफी बड़ा एक कैंपस एरिया है। और जो एस्टेब्लिश हुआ था 1960 में, काफी पुराना कॉलेज है, आता है। इसकी जो रैंकिंग है वो 23, यहाँ सॉरी 2023 में इसकी रैंकिंग है वो 80 यहाँ पर रैंकिंग है। और जो टोटल फीस है यहाँ पे 83,500 आपको यहाँ पे फीस पे करनी पड़ेगी टोटल यहाँ पे एक सेमेस्टर में। इसमें से आपकी सेमेस्टर की फीस 22,500 है, जो लगभग लगभग सभी कॉलेज की आसपास ही बैठ रही, 60-70 हज़ार के 80 हज़ार के आसपास ही लगभग इन कॉलेज की फीस यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर पिछले कई कॉलेज में देखेंगे तो जो पर सेमेस्टर फीस है ना, वो लगभग इनकी इतनी ही आती है देखोगे तो यहाँ पे 22,500। अदर में देखोगे तो वो भी लगभग 22,500 ही है, और यहाँ पे 22,500 है। तो ये लेवल में हर कॉलेज की ना फीस अप्रोक्सीमेट जो ट्यूशन फीस है वो सभी की एक जैसी है। बस बाकी इनका हॉस्टल मेस जो अदर एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पे घट बढ़ जाते हैं। तो एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि लेवल में सभी फीस यहाँ पर ऐसी है। तो हम लोग वापस अपने पॉइंट पे आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इसकी प्लेसमेंट्स की। तो जैसा कि यहाँ प्लेसमेंट आप देखोगे तो भाई बहुत अच्छा यहाँ प्लेसमेंट है, जो पिछले साल 2023 में गया हुआ है। यहाँ पे जो प्लेसमेंट वो 80 लाख पर एनम का है, और एवरेज पैकेज यहाँ पे 15.6 लाख मिल जाता है देखने को। यहाँ पे मीडियम पैकेज भी यहाँ पे 10 लाख, यानी कि यहाँ 10 लाख सबको मिलना है, मीडियम पैकेज है। और एवरेज की बात करते हैं तो 15.6 लाख पर एनम आता है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर सभी को, यानी कि 10 मिल रहा है, सबको 15 मिल रहा है, ये अप एंड डाउन, ये मैक्सिमम ये 80 लाख जो है किसी एक को मिला होगा, जिसका हर साल एक लोग का जो होता है हाईएस्ट वो पैकेज दिखाया गया। एवरेज मतलब किसी को 10 मिल रहा है, किसी को 11, किसी को 15, किसी को 20, ऐसे एक एवरेज की बात की गई, वो यहाँ पर बताया गया है। तो ये एवरेज को आता है। देन यहाँ पे हम बात करें कट ऑफ की। तो जैसे अभी कट ऑफ देखो, वैसे केमिकल इंजीनियरिंग का यहाँ पे 30,761 पे ओपन हुआ था और क्लोज हुआ था 34,554 पे। ऐसे अब मेनली कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे तो भाई से कट ऑफ देखोगे तो 6,217 पे क्लोज हुआ था और 8,830 पे क्लोज हो जाता है। ऐसे में बहुत सारे यहाँ पे कट ऑफ दिए गए हैं, इसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। तो ये जो वीडियो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहा होगा, पसंद में आया होगा भाई क्या क्या है। तो ये मैंने आपको टॉप 10 NITs बता दी है कि जो जो NITs टॉप है ना भाई, उनकी रैंक क्या है, उनकी पोजीशंस क्या है, क्या खास बात है, क्या प्लेसमेंट जाता है, क्यों आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहिए। तो आपको यहाँ पे कौन सा अच्छा लगा, NITs में कौन सा आपको बेस्ट लगता है, कमेंट में जरूर बताइएगा, और कौन सा आप चाहते हो कि आपको यहाँ मिल जाए। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।